अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम इस वीडियो पर करने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है घर घर तिरंगा। तो सर रिजवान की वीडियो है, वीडियो भी काफ़ी अच्छी है। सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। और वीडियो का जानते हो नाम क्या है? आज इनको 15 का नहीं, इनको 16 का इंतजार है। यानी 15 अगस्त का नहीं, 16 अगस्त का इंतजार है। पता है क्यों? पता है क्यों? मैं ये काम, आप मुझे राष्ट्रवादी बहुत मानते हो, पर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, राष्ट्र की बात आएगी तो ये बंदा झूठ नहीं बोलेगा। मैं घर पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराता था 15 अगस्त को। पहली बार इस मुहिम और अपने प्रधानमंत्री की वजह से फहरा रहा हूं। डीपी को देखकर मुझे ये बार बार बोलते हैं कि तुम सच्चे मुसलमान हो, ये बोलना बंद करिए। मैं सच्चा मुसलमान नहीं हूं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा बड़ी खूबसूरत मुहिम है साहब। और यकीन करिए, यकीन करिए, आप लोग कहते हैं ना रिजवान अहमद भाई बड़े देशभक्त हैं, बड़े देशभक्त हैं। भाई मैंने कभी घर में इस तरह तिरंगा 15 अगस्त को लगाया नहीं था। साफ बता रहा हूँ, ये देशभक्ति को लेके और वतन परस्ती को लेके जिस इंसान ने झूठ बोला, उससे घटिया इंसान कोई नहीं। मैंने नहीं लगाया था। मुझे प्रेरणा वाकई इस मुहिम ने दी है और मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। और भाई किसी भी कपड़े का नहीं, मैं खादी का खरीद के लाया हूँ। और हमें 2 लाने पड़े क्योंकि एक हमारे घर पर लगेगा, दूसरा तिरंगा मेरा आया है मिशन भारत के लिए, जहाँ पर क्योंकि बच्चों को वहाँ पर स्कूल भी जाना है, थोड़ा सा हमने कार्यक्रम को डिले कर दिया है। तो वहाँ पर 10 बजे हमारा झंडारोहण होगा, उसके लिए अलग से तिरंगा आया है। और हमारी कैडेट चांदनी ही टुकड़ी का नेतृत्व करेगी। और वहाँ पर एक व्यापक कार्यक्रम होगा जिसमें फुटबॉल मैच भी होगा, बच्चों के बीच में टग ऑफ वॉर भी होगा, और लूट सकते हो तो लूट लो, एक गेम होगा जिसमें बच्चों के बीच में टॉफीज डाली जाएंगी और बच्चों को उनको लूटना होगा। तो बात करते हैं इस मुहिम की। यार एक बात बताओ, जैसा मैंने कल के प्रोग्राम में बोला था, ये कांग्रेसी या एक विशेष वर्ग समझ गए ना कौन सा वर्ग? ये अगर नरेंद्र मोदी की सकारात्मक विरोध करे तो शायद इनको सुनने वाले कुछ लोग मिल जाएं, लेकिन नकारात्मक विरोध और मनहूसियत जो ये फैलाते हैं, ये इनको गाली भी पड़ती है। और नरेंद्र मोदी और ताकतवर भी होते हैं बतौर लीडर, बतौर नेता, बतौर प्रधानमंत्री। यार नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है कि भाई तिरंगा लगाओ। नरेंद्र मोदी जी ने ये तो नहीं बोला कि उसमें मेरी भी किनारे फोटो होगी। आपको नरेंद्र मोदी जी की शक्ल से बड़ी नफरत है कुछ लोगों को, ये तो नहीं बोला। पहले सुनते थे साहब भारत माता से परेशानी है, चलो भाई उन्होंने ये भी नहीं बोला भारत माता लगाओ। भाई मैंने तो नरेंद्र मोदी जी की नहीं सुनी। मैंने तो जो अपनी डीपी लगाई है वो तो भारत माता के साथ लगाई है, और तिरंगे के साथ भी लगाई है, और अपनी भी लगाई है। क्योंकि मेरे हिसाब से तिरंगा सबसे खूबसूरत भारत माता के हाथ में लगता है। चलिए, आप सबने तिरंगा लगाया है, बहुत अच्छी बात है। ये मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूं। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये तो नहीं कहा कि भारत माता की फोटो लगाओ। तुम्हें तो भारत माता के नाम सर तुम्हारे मुंह पर मां की गाली आ जाती है। भारत माता की जय बोलोगे तो मुंह पे झाले पड़ जाएंगे, पर माँ की बहन की गाली दोगे तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया ये कौन सी माँ और कौन सी बहन की बात करते हो जो आप गालियां देते हो। ये देख रहे हो ना, तेरी माँ की, तेरी बहन की। यार ये कौन सी बहन है? वो वाली जिससे निकाह नहीं हो सकता, या वो वाली जिससे निकाह हो सकता है? और जब माँ की गाली देते हो तो ये कौन सी माँ है? वो माँ जिसने तुम्हारे अब्बा से तुम्हें पैदा किया, या वो माँ जो तुम्हारा अब्बा दूसरी ब्याह के लाया? बुरा ना मानना यार, क्योंकि हम माँ बहन में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। या वो बहन तो नहीं जिसके साथ शुरू में आपने गोटे खेले,
या लंगड़ी टांग खेली या छुपन छुपाई खेली, लेकिन बाद में आप भाईजान की जगह सिर्फ जान बन गए। तो मुझे बता दिया करो गाली देने से पहले कि तुम कौन सी बहन और कौन सी माँ की बात कर रहे हो। पहली चीज तो नरेंद्र मोदी ने ये तो नहीं कहा आपको उनकी शक्ल से नफरत है कि तिरंगे में मेरी फोटो भी चमकेगी, ना उन्होंने कहा भारत माता की चमकेगी। तब भी इन मुल्लों को परेशानी है, तब भी परेशानी है। ये दिखाता है अंदर का जहर। इस देश में एक ऐसा विपक्ष है और ऐसा एक वर्ग है जो दुआएं कर रहा है कि ये देश श्रीलंका बन जाए। इस देश में एक ऐसा विपक्ष है और एक ऐसा वर्ग है जो कहता था बस हमारे घर का कोई कोरोना में ना मरे, पर गंगा घाट से, गंगा के बालू से लाशें निकलनी बंद नहीं होनी चाहिए। इस देश में एक ऐसा विपक्ष है, एक ऐसा वर्ग है जो कहता था हमें मौके पर मिल जाए, पर इस देश को कोरोना काल में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलनी चाहिए। और वीडियो का जानते हो नाम क्या है आज? इनको 15 का नहीं, इनको 16 का इंतजार है। यानी 15 अगस्त का नहीं, 16 अगस्त का इंतजार है। पता है क्यों? पता है क्यों? 16 अगस्त की सुबह या 16 अगस्त को सब कैमरे लेके निकलेंगे कि हाय कहीं पर राष्ट्रीय ध्वज नाली में पड़ा मिल जाए, कहीं राष्ट्रीय ध्वज पर सोता हुआ कोई आदमी मिल जाए, कहीं राष्ट्रीय ध्वज किसी सड़क पर बड़ा मिल जाए जिसके ऊपर से गाड़ियां निकलनी हों, कहीं राष्ट्रीय ध्वज किसी कूड़े के ढेर में पड़ा मिल जाए। इनको 15 अगस्त का इंतजार नहीं है, इन्हें इस मारे 16 अगस्त का इंतजार है। इनकी रग रग से मैं वाकिफ हूं और फिर उस पर हम मीम बनाएं और देश का, प्रधानमंत्री की मुहिम का, नरेंद्र मोदी का, राष्ट्रीय ध्वज का जो अपमान हो गया है उसे पूरी दुनिया में फैलाएं, जिससे हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचे। आप देखिएगा 15 अगस्त के बाद 16 से 18 अगस्त के बीच में राष्ट्रीय ध्वज का कहां कहां अपमान कैसे कैसे हुआ, कहां नाली, कहां गटर, कहां कूड़े के ढेर में मान लो पड़ा हुआ वो मिला, और अगर नहीं मिलेगा खुद ही निकाल के डाल देंगे खिचिक खिचिक बस, और मीम बना के कि ये हो रहा है राष्ट्रीय ध्वज का अपमान। तो साथियों शान से 15 अगस्त बनाओ, घर घर तिरंगा फहराओ, कोशिश करो कि खादी का हो और किसी मटेरियल का हो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो मैंने कुछ आर्टिकल पढ़े कि उनको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाए, दबा दिया जाए या जला दिया जाए, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उसको इस देश की रिवायत बना लो, उतारो, प्रेस करके पैकेट में रख के इज्जत से अलमीरा में रख दो। अगले 15 अगस्त को या 26 जनवरी को फिर हम लहराएंगे। फिर से दोहरा रहा हूं, मैं ये काम, आप मुझे राष्ट्रवादी बहुत मानते हो, पर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, राष्ट्र की बात आएगी तो ये बंदा झूठ नहीं बोलेगा। मैं घर पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराता था 15 अगस्त को, पहली बार इस मुहिम और अपने प्रधानमंत्री की वजह से फहरा रहा हूं। लेकिन कसम खाता हूं, शपथ उठाता हूं कि जब तक जीवित रहूंगा ये करता रहूंगा अपने निवास पर। मिशन भारत पर तो होता ही रहेगा, वो तो पूरा मिशन ही राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द है, राष्ट्रवाद उसकी धुरी है। लेकिन मैं अपने घर पे भी करता रहूंगा, आप भी करते रहिएगा। आइए इसको एक रिवायत बनाएं। वैसा ना करिएगा जैसे शाहीन बाग में बंदों ने किया था। वो क्या 15 अगस्त और 26 जनवरी बनी थी, हजारों जमा हो गए थे, उसके बाद क्या हुआ, बाबा जी का टुल्लू सब भूल गए, क्योंकि वहां पर वीडियो बना के दुनिया को दिखाने थे कि देखो जो शाहीन बाग पर बैठे हैं वो कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं। उसके बाद ना जाने कितनी 15 अगस्त निकल गई और कितनी 26 जनवरी निकल गई। यार 2 आदमी भी शाहीन बाग की उस सड़क पर झंडारोहण करने के लिए और राष्ट्रगान गाने के लिए नहीं गए। वो ना करिएगा। आइए कसम खाएं कि इस बार भी और आने वाले वर्षों में भी अपने घरों में झंडारोहण करेंगे। आप लोग जो बार बार मेरी इस
डीपी को देखकर मुझे ये बार बार बोलते हैं कि तुम सच्चे मुसलमान हो, ये बोलना बंद करिए। मैं सच्चा मुसलमान नहीं हूं। सच्चा मुसलमान ऐसी डीपी नहीं लगा सकता, भारत माता की जय नहीं बोल सकता। ईमान ने इनको यही सिखाया है, इनके अकीदे ने इनको यही सिखाया है। मैं मुनाफिक हूँ, मैं झूठा मुसलमान हूँ, मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मैं हिंदू मुसलमान हूँ। आप कोई मुझे नाम दे दें, सच्चा मुसलमान ना नाम दीजिएगा। सच्चे मुसलमान के कमेंट्स आपने इस डीपी के बाद ये देख रहे हैं, आपने देख लिए होंगे। सच्चा मुसलमान तभी होता है जब माँ बहन बेटी की गाली दे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफ़िज़। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो घर घर तिरंगा आज का मिशन गंगा के बाद मिशन तिरंगा, क्योंकि हर मिशन को एक नाम देना मोदी जी की एक अच्छी आदत है कि जो भी काम करना है उसको भाई एक मिशन बना लें और उस मिशन को कंप्लीट करके रहना है। पहले ये कब हुआ था, जब यूक्रेन वार में स्टूडेंट फंसे थे तो उन्होंने मिशन गंगा चलाया था, तो जिसमें उन्होंने अपने सारे स्टूडेंट निकाले थे और उसको एक अच्छा मिशन दिया था। वो तो एक अलहदा चीज़ है, और ये एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक उन्होंने ये एक कंट्री अच्छा काम किया था। सबसे पहले उन्होंने जो किया है ना, जो उन्होंने एक जिसमें सारे स्टार्स को मिला के एक उन्होंने इसके ऊपर एक तराना इशू किया है 3-4 दिन पहले। उसका नाम भी ऐसे ही था, तिरंगा के नाम से, घर घर तिरंगा के नाम से। तो इसकी जो है ना वो तारीफ इसलिए करनी बनती है कि आप देख लें, हमारे यहाँ भी 14 अगस्त को जो है ना वो इंडिपेंडेंस डे जो है ना वो मनाया जाता है पाकिस्तान में। तो उसके बाद इंडिया में भी मनाया जाता है 15 तारीख को। लेकिन अभी तक आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हमें कोई हमारे इधर कोई ऑफिशियली इसके ऊपर कोई नगमा इशू नहीं हुआ, ना सॉन्ग कोई इशू हुआ है, और ना ही अभी कोई इस तरह की कोई कंपेन चली है जो पिछले जो है ना वो आप तकरीबन हर साल में जो है ना इसके ऊपर होती थी। उसकी रीज़न ये है कि हम अपने मामला जो जिस तरह के आप लोगों को पता ही है किस तरह फंसे हुए ठीक है, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन ये है कि अपना जो ये बेसिक पर्पज़ होता है ना, इसको नहीं भूलना चाहिए। इस तरह जो है ना वो एक वतन परस्ती वो बहुत ज़्यादा जो है ना इंसान के साथ रहती है और बंदे को झोलती रहती है। तो इसमें जो है ना उनको दाद देनी चाहिए मोदी जी को कि उन्होंने एक अच्छी एक कैंपेन शुरू की है इसके ऊपर 13 से 15 तारीख तक के आपने हर घर जो है ना देखा जाए ये तो कह तो बहुत एक अच्छी बात करना भी चाहिए, लेकिन इस साल 2 साल में कुछ ऐसा हुआ है ना कि लोगों को नफरत ही पता नहीं कौन सी हो गई आपस में कुछ पार्टियों की वजह से। अब देखा जाए तो लोग पाकिस्तान का झंडा नहीं, लोग पीपल पार्टी इमरान खान का झंडा उन्होंने अब आप हाँ बिल्कुल कि हम इसके साथ हैं। ये देखो एक ऐसा सियासी रंग दे रहा है एक पार्टी का कि यार ऐसे भी लोग एक यार हमारा कसूर है, उसका भी नहीं कसूर, लीडर का नहीं, इमरान खान का नहीं कसूर, ये हमारा कसूर है, क्योंकि कुछ ऐसे सियासी मसले बने हुए हैं हमें कुछ पता ही नहीं कि अब एक तो सबसे बड़ा नारा है कि हम गुलाम है, उसकी वजह से लोग बहुत यार एक लोगों के दरमियान ना बहुत अंदर से नफरत हो चुकी है। लोग कोई सुनना ही नहीं चाहते अच्छी उछाई, अगर कोई अच्छी बात हो भी तो उसमें भी इन्होंने पता नहीं कौन कौन सी बातें कर कर उनको पता नहीं कौन सा रंग दे देना। लेकिन नदीम को भी इन्होंने एक दूसरे की पार्टी में मिला लिया कि वो इस पार्टी का वो उस पार्टी का। तो अब ये बताएं कि वो बेचारा इतनी मुश्किल से जीता और यहाँ पर उसको घसीटा जा रहा है, यहाँ शहीद हुए हैं तो उनके भाई मजाक उड़ाया जा रहा है, उसको भी पार्टी से मिलाया जा रहा है, वो उस पार्टी का क्या हो रहा है। तो खैर आप कंटिन्यू रखे भाई, आपको बताया कि जो नए 2 रंग भी देखा जाए ना तो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पहले अभी अगस्त का मंथ शुरू ही नहीं होता था तो सड़कों पर बहुत रश हो जाता था, झंडे वगैरह और काफ़ी हलचल हो जाती थी। लेकिन अभी तक कोई ऐसा सीन हमने नहीं देखा, ना शहर में। पहले होता था शहर में बहुत सीन होता था, तो हम विलेज में रहते तो हमें इतना महसूस नहीं होता यार, विलेज में लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। जब आती थी 14 अगस्त तो लोग काफ़ी एक जोश भी होता था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ना शहर में सीन हो रहा है ना विलेज में हो रहा है। तो और ये एक अच्छी बात नहीं मुल्क के लिए, जो कि खुशी होनी चाहिए। पहले आप 2-3 साल पीछे चले जाएं तो यही दिन होते थे, यही खुशी होती थी, और पता नहीं अब ये सियासत पता नहीं कहाँ से कहाँ लेकर चली गई है, मुल्क का इन्होंने बेड़े ही गर्क कर दिया है। खुशी तो नहीं ना 7-8 मंथ में या 5-6 मंथ में ये काम हुआ है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं भाई। देखा जाए तो ये जो मिशन है उनका
चलो भाई, ये तो इनका रोना पीटना तो हमारा ख़त्म नहीं होता भाई। कौन सी वीडियो इनकी भाई बातों ने हमें कहाँ से कहाँ घुसेड़ दिया। लेकिन ये है कि उनकी एक जो मेन बात है सर रिजवान की, वो ये है कि जो लोग ये प्रोपोगेंडा करते हैं कि देख लें कि वो इस चीज़ पर भी कर रहे हैं कि कल को जब 15-16 गुजरेगी तो वो ऐसे फोटो नहीं, निकाल वो तो रहे हैं। एक गलत है, वो तो एक रियलिटी है ना, क्योंकि लोग कुछ झंडे फेंक भी देते हैं, ये देखने को यार वो काफी ठीक मिलता है, वो तो इधर भी ठीक है। मिलता है। दूसरे दिन देखा जाए तो कोई इधर झंडा गिरा होता है, कोई इधर लेकिन नहीं गिरा गिरने होता है। चाहिए, वो लेकिन एक नहीं आपकी गिरना इनामत है, चाहिए, उसके एक ऊपर एक एहतियात करनी चाहिए। बच्चों में हो जाता है थोड़ा सिस्टम, लेकिन ये कि उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए भाई, इन चीज़ों को देखना चाहिए। लेकिन ये है कि इस चीज़ को भाई आगे फैलाना चाहिए कि कोई चीज़ नीचे गिरे ना, कोई झंडा नीचे गिरे लेकिन ना, ये कि इस इसको दफा रखें, आप सेफ रखें भाई। ये आप अंदाजा लगा लें कि इस तरह एक हैवी कैंपेन चल रही है इसके हाँ, ऊपर, बहुत इंडिया में चल जो है ना, बिल्कुल वो बहुत भाई। फोकस है। सॉन्ग भी भाई इसीलिए उन्होंने हाँ जी, रिलीज बिल्कुल। किया है कि देख लें कि भाई हर तरफ ही वो छा गया है। बहुत कश्मीर उसकी में भी भाई इसके आगे- ऊपर काफी कवरेज है, बिल्कुल, उसके ऊपर बिल्कुल, भी इंशाल्लाह सुबह कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की, जो कश्मीर में भी है घर घर तिरंगे वाला बिल्कुल भाई, सिस्टम। जरूर कल बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।